हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज फाइनली हमारा एग्ज़ाम हो गया है IBPS एसओ का प्री लेवल। सो मेरा शिफ्ट था 11:30 एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट शिफ्ट ओनली। बाकी मेरे को नहीं पता कैसा आया कैसा नहीं। सो बेसिकली मेरा शिफ्ट में जो स्टार्टिंग हुआ वो रीजनिंग से हुआ। एंड वंस अगेन रीजनिंग मॉडरेट टू हार्ड था, नॉट इजी, नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। और मैं तुमको सही अगर अपना काउंट बताऊँ तो मैंने इस बार फिर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किया है रीजनिंग के अंदर। मतलब ऑल एंड टोटल अटेम्प्ट्स मेरे 11 है। एंड उसमें पता नहीं, सब मेरा इतना था कि जितना भी मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया इस बार सही सही है बिल्कुल। तो मे बी 11 या 10, मैं भूल रही हूँ, 11 या 10 में से मेरे अटेम्प्ट्स हैं, उससे ज़्यादा मेरे हैं नहीं। और रीजनिंग में क्वेश्चंस क्या थे गाइस, स्टार्टिंग ही मेरा ना कोडिंग डिकोडिंग चार, मतलब चार चार का सेक्शन रहता है ना क्वेश्चंस के। तो स्टार्टिंग में ही कोडिंग डिकोडिंग मेरे को दिख गया था, वहाँ से 2 क्वेश्चंस मैंने किया। डेटा सफिशिएंसी भी मेरे को थोड़ा इजी लग रहा था पढ़ के, तो मैंने वहाँ 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर मैं नीचे स्क्रॉल की तो सिर्फ पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट ही था, जो कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू रख दिया था कि मैं बाद में करूँगी अगर टाइम मिलेगा तो। मैं हाथ लगाने नहीं गई थी। लेकिन फिर उसके बाद एक इनपुट आउटपुट आता है, जो कि मैं कल ही सौरभ सर से वो क्वेश्चंस ना मैं कल ही सौरभ सर का रीजनिंग का मैं देख रही थी यूट्यूब पे। तो वो सेम टू सेम क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट वाला आया है, जो कि 4 मतलब इवन में 4 प्लस करना था और ऑड में 4 माइनस करना था। तो मैं सोची कि उसको बना लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे देखा दिखाया लग रहा है, तो ये अगर बन जाएगा तो 5 क्वेश्चन इधर से ग्रैब कर लूँगी। बट अगेन इनपुट आउटपुट बनाने के चक्कर में फिर से मेरा टाइम उसमें बहुत सारा किल हो गया। एंड वंस अगेन 4 क्वेश्चंस ही थे शायद इनपुट आउटपुट के, वो भी 4 में मैंने बस 3 बनाया। एक का मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एक ऐड करना था राइट एंड से लेफ्ट एंड, फिर लेफ्ट एंड से ऐसा करके डिजिट ये करने का था, सम ऑफ डिजिट करने का था, जो कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने वो स्किप कर दिया वो क्वेश्चन। फिर एट लास्ट मैंने देखा सिलॉज़म है। अब सिलॉज़म वली ऑफ यू वाला ही था सिर्फ, उसके अलावा मेरे को नहीं लग रहा है और था। लेकिन सिलॉज़ डिस्टेंस डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शंस के 2 क्वेश्चंस थे और इनइक्वालिटीज़ के 3 क्वेश्चंस थे। तो मैंने फिर इनइक्वालिटी ही किया 3 क्वेश्चंस एट लास्ट। तो सिलॉज़ भी कर रही थी बट मैं थोड़ा कंफ्यूज थी उसमें, तो इसलिए मैंने सिलॉज़ नहीं कर पाई। तो बचा इतना ही। मैं इस बार भी फिर इतना ही क्वेश्चंस करके आई हूँ। इनइक्वालिटीज़ किया, इनपुट आउटपुट, और कोडिंग डिकोडिंग और डेटा सफिशिएंसी 2 किया। तो इतना मेरा रहा रीजनिंग का काउंट। देन आफ्टर देन मेरा ओपन होता है इंग्लिश सेक्शन, जहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग से क्वेश्चंस बन रहे थे। तो मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चंस रीअरेंज वाले थे एक एक करके, तो वो इजी पड़ रहा था ऑप्शंस एलिमिनेट करके करना। तो इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 35 क्वेश्चंस हैं। और मेरे को लग रहा है इंग्लिश का मैंने एक्यूरेसी बहुत अच्छा मेंटेन किया है, क्योंकि डुएबल थे बिल्कुल, मेरे को टफ नहीं लग रहा था। तो ठीक है, इंग्लिश का तो सही गया। हाँ तो गाइस, तो इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चंस रीअरेंज वाले थे एक एक करके, तो वो मैंने किया 5-6 क्वेश्चंस। फिर एक हार्डवर्ड का मीनिंग पूछा था, 3 सेंटेंस दिया था, उसमें से जो सुटेबल लग रहा था वो चूज़ करना था। हार्डवर्ड और ग्रेट 2 ऐसे वर्ड थे जो कि मेरे को लास्ट में दिखे, और मैंने वो किया। एक पैसेज सॉल्व किया, स्लीप डिसऑर्डर वाला था पैसेज, तो वो मैंने सॉल्व किया। पूरा तो नहीं हुआ बट हाँ 2 क्वेश्चंस मैंने उसमें स्किप करके बाकी मेरा हो गया था। और फिर एरर डिटेक्शंस वाले क्वेश्चंस, जो मेरे को लग रहा था कि गेट रीड ऑफ, मतलब गेट के साथ या टू के साथ जो भी पढ़ी थी मैं, वो वाला 5 क्वेश्चंस थे, तो मैंने एरर डिटेक्शंस में 2 किए थे। और फिर और भी था, स्वैप स्वैप वाला वर्ड था, वो बहुत इजी था, 3 ABC ही था।
और उसमें अरेंज करने को था, तो वो ईज़िली हो गया था। तो इंग्लिश ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बहुत ज़्यादा अच्छा गया मेरा, इंग्लिश ठीक गया। आफ्टर देन क्वांट्स का सेक्शन आया मेरे पास, एंड क्वांट्स में मैंने सबसे पहले किया अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व, जो कि 6 से 7 क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं थे, मैं ढूंढती रह गई कहीं तो मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन नहीं मिले, ताकि और मेरा थोड़ा स्कोरिंग मार्क्स आ जाता मैथ्स क्वांट के लिए। बट एनीवे, तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन पूरा सॉल्व किया। फिर एक डीआई था, डीजल पेट्रोल और इंजन वाला, तो उसमें से 5 क्वेश्चंस में से मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए थे। फिर नंबर सीरीज़ था, तो नंबर सीरीज़ में मैंने बनाए 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज अगर तुम देखो तो क्वांट में मेरा 13 से 14 क्वेश्चंस हुए हैं सही। क्योंकि क्वांट्स में यार, क्वांट और रीजनिंग अगर तुम सही बना रहे हो तो तुम्हारे पास आंसर्स रहते हैं, वहाँ तुम फ्लिप नहीं कर सकते हो कि ये होगा ये नहीं होगा, इफ़ यू नो दी ट्रिक्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो इसलिए कि मैं जितना करके आई हूँ उतना पे कॉन्फिडेंट हूँ बहुत, कि मैंने बहुत सही से एक्यूरेसी रखा अपना। अब लेट्स सी कैसा क्या आता है रिज़ल्ट। एंड 14 दिसंबर को मेंस का एग्ज़ाम है गाइस, तो इस बार भी पता नहीं नॉर्मलाइजेशन हो या कैसा कट ऑफ आए। मैं फिर से बाउंड्री पे हूँ, बहुत अच्छा नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत अच्छा करके आई हूँ, लेकिन इतना पिछले बार की तरह ये भी नहीं बोल सकती कि मेरा बहुत ख़राब गया है। सो होप फॉर द बेस्ट गाइस, देखते हैं क्या होता है इस बार। एंड तुम लोग बताओ, तुम लोग का एग्ज़ाम कैसा गया? और पता नहीं क्या होता है यार, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं कल शाम में वो वीडियो बनाई हूँ, उसके बाद से मेरा जो तबीयत ख़राब हुआ ना, अभी भी देख सकते हो सर्दी हो गया, इतना ज़्यादा फीवर हो गया सुबह एकदम से। ऊपर से मैं फिर सेंटर गई, सेंटर पे एसी मैंने बोल रही हूँ थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर दो, तो भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं आज, बहुत ज़्यादा मत पूछो, पता नहीं क्यों होता है ऐसा एग्ज़ाम से एक दिन पहले। और अभी भी मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब ही लग रहा है, बट स्टिल वो होता है ना फ्रेश माइंड, फ्रेश वीडियो बनाना, लाइक फ्रेश तुम लोग को बता रही हूँ। कल परसों तक बताती तो मे बी मैं खुद ही क्वेश्चन से भूल जाती कि क्या थे क्या नहीं थे। बाकी यार क्वांट में डीआई सर्कल वाले भी एक आए थे, जो कि मेरे को लग रहा था कि हो जाता अगर टाइम मिलता। बात क्या है ना कि थोड़ा ना स्पीड बहुत सही करना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर के लिए, और सोचते समझते में टाइम निकल जाता है। मैंने बोला था ना 2 घंटा, वहाँ पता नहीं चलेगा, वही होता है वहाँ पे। सो गाइस, यही था। अगेन वन डे एग्जामिनेशन आता है चला जाता है, और फिर किसी का अच्छा जाता है, किसी का नहीं जाता है, या किसी का बाउंड्री पे रह जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। आप लोग बताओ, आप लोग का कैसा रहा? बात बाकी अभी मीन्स का मैं करने जा रही हूँ प्रेप, अब जो होगा होगा, आई डोंट नो, बट इस बार मीन्स का तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ। मे बी अगर नहीं हुआ तो कोई और एग्ज़ाम में वो काम आ जाएगा, बट प्लीज़ तैयारी करते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो हम लोग साथ में तैयारी करते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस अबाउट द रूटीन ओवर देयर। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम लोग का बहुत अच्छा गया हो, बहुत अच्छा गया हो एग्ज़ाम। एंड वैकेंसी कम है, सो ताबड़तोड़ लड़ाई है हम लोग का। तो देखते हैं गाइस, चलो बाय।